सरकार की नीयत अगर साफ होगी तो जाति जनगणना सही तरीके से हो पाएगी। ये 2027 का विजय शंखनाद है समाजवादी पार्टी के लिए, अखिलेश यादव जी के लिए। दुर्भाग्य रहा कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। पूरा दलित समाज इस बार पीडीए के साथ रहेगा कि जाति जनगणना में जो अधिकारी लगाए जाएं वो निष्पक्ष और ईमानदार होने चाहिए। और ये समाजवादी पार्टी की जीत है, ये पीडीए की जीत है, ये पिछड़े दलित अल्पसंख्यक की जीत है। भारतीय जनता पार्टी के झांसे में हमारे पीडीए के लोग नहीं आने वाले हैं। वो बदला तुरंत पाकिस्तान से लेना चाहिए। देश के अंदर बहुत बड़ी खबर आई और उसमें ये था कि सरकार ने जातीय जनगणना करने पर अपनी मुहर लगा दी है। हम आपको बता दें कि तमाम विपक्षी पार्टियां, फिर चाहे वो समाजवादी पार्टी रही हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी रही हो, या बिहार की बात कर लें वहां के बड़े नेता रहे हों, इन सभी ने सालों से जातीय जनगणना की मांग की थी। और एक बार कांग्रेस के कार्यकाल में ये हुआ भी था, लेकिन ये कहा जा रहा था, माना जा रहा था कि उसकी भी ठीक ठाक डेटा सामने नहीं आ पाया था। तो ऐसे में जब एक बार फिर से जातीय जनगणना की बात उठी है, इस पर मुहर लगी है, तो तमाम विपक्षी पार्टियां इससे खुश तो जरूर हैं, अपनी पीठ भी थपथपा रही हैं कि हमने ये करवा दिया। लेकिन उनका एक सवाल ये भी बन रहा है कि क्या सरकार इसके सही डेटा को उपलब्ध करा पाएगी। इस वजह से भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि दूसरी तरफ देश इंतजार कर रहा था कि पहलगाम पर जो आतंकी हमला हुआ उसे लेकर के देश की सरकार और सेना कुछ न कुछ करने वाली है। लेकिन ऐसे में जातीय जनगणना की खबर आना ये बहुत कुछ बयां कर देता है अपने आप में। तो चलिए लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि जातीय जनगणना से वो कितने खुश हैं। क्या मानते हैं जिस तरीके से जातीय जनगणना पर अब सरकार ने भी मुहर लगा दी है, तो कितना सही मानते हैं? और क्या मानते हैं इस पर तमाम विपक्षी पार्टियां ये भी आरोप लगा रही हैं कि ये भाजपा ध्यान हटाने की कोशिश कर रही है? देखिए, सबसे पहले तो ये पीडीए की जीत है और जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी सभी मंचों से, चाहे वो सोशल मंच हो, राजनीतिक मंच हो, सब मंचों से ये कहते रहे हैं कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। जातीय जनगणना के ही आधार पर हम किसी को अच्छी भागीदारी, उसकी सही भागीदारी दे सकते हैं। और जिसको लगातार उन्होंने सदन के अंदर भी कहा, लोकसभा के अंदर भी कहा और लगातार मंचों से भी कह रहे थे। और आज भारत सरकार को इस मुद्दे पर झुकना पड़ा। और ये समाजवादी पार्टी की जीत है, ये पीडीए की जीत है, ये पिछड़े दलित अल्पसंख्यक की जीत है। और जिस तरीके से मुद्दे की बात कर रहे हैं, ध्यान भटकाने की बात कर रहे हैं, तो आज देश वो पुलवामा का, ये पहलगाम का हमला भूला नहीं है, अभी शोक में है, दर्द में है। वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार से चाहता है कि वो कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे, लेकिन अभी सरकार केवल बंदिशें लगा रही है। बंदिशें जब लगानी थी तब आप लगा नहीं पाए। बंदिशें उस समय होनी चाहिए थी कि सीमा पर से कोई अंदर ना आ पाए, वो सुरक्षा में चूक ना होने पाए। जिस जगह पर 2000 हमारे पर्यटक मौजूद हैं, हमारे देश के लोग मौजूद हैं, वहाँ कोई सुरक्षा नहीं है। तो ये फिरौती सरकार की है। और आज सरकार के, भारत सरकार के साथ सारे विपक्षी दल, पूरा देश उनके साथ है। देखिए, इस समय पीडीए की जो सक्रियता है और भारतीय जनता पार्टी इसको भांप करके वह पिछड़ी जातियों को अपने पाले में करने के लिए कवायद कर रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के झांसे में हमारे पीडीए के लोग नहीं आने वाले हैं। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी अभी वादा की है ना कि जनगणना कराएंगे। जब तक प्रक्रिया ना शुरू हो जाए तब तक हम लोगों के भारतीय जनता पार्टी के पर विश्वास नहीं है। और यह हम लोगों का मुद्दा पहले से रहा है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान के अनुच्छेद संख्या 15(4), 16(4), 16(4)(a) के तहत समानुपातिक हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। देखिए, हमारे नेताजी शरद यादव, लालू प्रसाद यादव जी के प्रयास से कांग्रेस पार्टी की यूपीए पार्ट 2 की जो सरकार थी, 2011 का जो जनगणना हुई थी वो सोशियो इको जनगणना हुई थी। लेकिन जब आंकड़े घोषित किए गए, दुर्भाग्य रहा कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और अपने को पिछड़ी जाति का बताने वाले नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने। 30 अगस्त 2016 को जब जनगणना की रिपोर्ट उजागर की गई तो SC ST की जनसंख्या को उजागर कर दिया गया। धार्मिक अल्पसंख्यक मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, रेसलर की कर दिया गया, ट्रांसजेंडर की कर दिया गया। लेकिन ओबीसी की जातिगत जो आंकड़े थे उसको जो है कि छिपाने का काम किया गया। जब ओबीसी के संगठन इसका विरोध करने लगे तो राजनाथ सिंह जी 5 जून 2018 को लोकसभा चुनाव 2019 को देखते हुए उन्होंने फिर लालीपाप दे करके कि जातिगत जनगणना कराएंगे और ओबीसी की निश्चित रूप से जनगणना कराएंगे और 2024 तक जो है कि आंकड़े
घोषित कर देंगे। लेकिन यही हमारे यादव बिरादरी के ही हैं गृह राज्य मंत्री, उन्होंने जो है हलफनामा दे दिया सुप्रीम कोर्ट में कि ओबीसी की जनगणना नहीं करा सकते। अभी जब बिहार की सरकार ने पिछले वर्ष जनगणना कराया, कांग्रेस की सरकार ने तेलंगाना में कराया, कर्नाटक में कराया। तो जब कांग्रेस पार्टी जो है कि जनगणना के कार्य को आगे बढ़ाना शुरू की है, तो भारतीय जनता पार्टी मजबूर होकर के जातिगत जनगणना कराने की घोषणा किया है। लेकिन अभी हम लोगों को संदेह है कि कहीं 2018 की तरफ फिर जो है कि हमारे ओबीसी के लोगों को छलने का काम भारतीय जनता पार्टी ने। बहुत पहले से जो है जाति जनगणना की मांग हो रही थी, लेकिन भाजपा सरकार मान नहीं रही। आज भारतीय जनता पार्टी ने खुद जो है लागू कर दिया जाति जनगणना। बधाई। ये पिछड़े दलित अल्पसंख्यक से लेके पीडीए से लेके सब सर्वजातीय, जब जातीय जनगणना आएगा तो जिसका जो भाग होगा उसका उस भाग के अनुसार मिलेगा। तो आज आप काफ़ी शंख बजा रहे थे, तो वो शंख का क्या संदेश देने की कोशिश थी? क्या वो जातीय जनगणना की खुशी थी या फिर 2027 की एक हुंकार? ये 2027 का विजय शंखनाद है समाजवादी पार्टी के लिए, अखिलेश यादव जी के लिए। देखिए, सही मायने में जो दबे कुचले, अपमानित, शोषित, वंचित लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी से तंग आ चुके हैं, वो तो निश्चित तौर पे एक जहाँ प्रेम समरसता बरस रहा है वहाँ जुड़ेंगे। और मैं अखिलेश यादव जी के लिए आज विजय शंखनाद किया हूँ, उत्साहित हूँ। हाँ, यहाँ मुझे आदर सम्मान सब कुछ मिल रहा है, जो मुझे चाहिए वो सब मिल रहा है। मैं भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांगने गया तो मुझे ये कहा गया कि आपको 7 जन्म के बाद टिकट मिलेगा। अरे प्रेम से कह देते कि ठीक है, आप परिश्रम करिए, देखा जाएगा भविष्य में आगे। ये कहने की क्या ज़रूरत थी कि 7 जन्म के बाद टिकट मिलेगा? मैं लोकसभा चुनाव लड़ा, ठीक है, परिणाम जो भी रहा, निश्चित तौर पे मैं देखा कि वहाँ मंच पे मैं बैठा था, मंच से मुझे उठा दिया गया था। तो ये भारतीय जनता पार्टी की एक नीति है कि बन गई है। पहले जो है ये कहें कि बसपा की एक नीति होती थी कि पैसा लो टिकट दो, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की हो गई। ये बताइए, पीडीए की राजनीति में आप पंडित जी हैं, फिट बैठ रहे हैं? देखिए, यहाँ क्या है, पीडीए की राजनीति में जो है सबके लिए है। ऐसा थोड़ा है कि सिर्फ वो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक एक स्लोगन है, उसी में सारे लोग समाहित हैं। जहाँ प्रेम और समरसता का भाव है, जहाँ एकता और अखंडता का भाव है। पीडीए का मतलब थोड़ी ये है कि हाँ नहीं बस 3 ही लोग रहेंगे, बाकी लोग नहीं रहेंगे, नहीं। यहाँ एकता और अखंडता की बात। और जो जाति जनगणना पर मोहर लगाई है सरकार ने, तो पीडीए के जो 90% लोगों की 100% सफलता का परिणाम है। पीडीए के जननायक माननीय अखिलेश यादव जी सहित जितने भी पीडीए के नेताओं ने जो ये बात रखी, और उस जनमानस के दबाव के आगे सरकार ने जो है जाति जनगणना की बात स्वीकार की है। जो है जाति जनगणना के माध्यम से जो बाबा साहब की सोच थी कि सामाजिक न्याय होगा, वो अब जो है मुहर लग गई है। लेकिन सरकार की नीयत अगर साफ होगी तो जाति जनगणना सही तरीके से हो पाएगी। अगर सरकार की नीयत सही नहीं होगी तो जाति जनगणना सही तरीके से नहीं आ पाएगी। जैसा आपने बताया कि पहलगाम में, चूँकि वहाँ पर जिस तरीके से हुई है घटना, तो पूरा भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व और जो अधिकारी हैं, उन्होंने इस बात की चर्चा नहीं की कि सुरक्षा में चूक कहाँ हुई, बल्कि इस बात की चर्चा करते रहे कि उन्होंने धर्म पूछ करके जो है गोली मारी है। आतंकियों का कोई धर्म नहीं होता, और जो लोग मारे गए हैं वो हिंदुस्तान के लोग हैं, वो हिंदुस्तानी हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग वहाँ भी धर्म ढूंढ रहे थे, उनकी नीयत साफ नहीं है। इसलिए हम तो आपके माध्यम से ये बात कहेंगे कि जाति जनगणना में जो अधिकारी लगाए जाएं वो निष्पक्ष और ईमानदार होने चाहिए, ताकि सही आंकड़ा आ सके। संविधान को बचाने के लिए, गरीब और मजलूम की आवाज़ को उठाने के लिए जो पीडीए जननायक माननीय अखिलेश सिंह यादव जी कर रहे हैं, वो सामंत शाहियों से लड़ाई लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई लड़ रहे हैं, मनुवाद से लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए हम लोग, पूरा दलित समाज इस बार पीडीए के साथ रहेगा और माननीय अखिलेश यादव जी के साथ।